किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी ताकत से ना टकराओ, बेहतर होगा। हमारी शराफत को इतना भी ना आजमाओ, बेहतर होगा। तोड़ देंगे सारा गुरूर, सारा घमंड आपका, वक्त रहते हमें समझ जाओ तो बेहतर होगा। यह बात अगर सबसे सटीक बैठती है तो जनाब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के ऊपर बैठती है, क्योंकि वक्त रहते ना अजीत अगरकर ये समझ पाए ना गौतम गंभीर ये समझ पाए कि वो किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं, किन खिलाड़ियों के करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किन खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ना अजीत अगरकर समझ पाए, ये बात ना गौतम गंभीर समझ पाए, और उसका खामियाजा अब इन दोनों को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है ये पूरा क्रिकेट जगत देख रहा है। बात चाहे आप बीसीसीआई की उस बैठक की करिए जहां पर अजीत अगरकर नहीं पहुंचे, या फिर बात आप टी20 विश्व कप की जब स्क्वाड का सिलेक्शन हो रहा था उस बैठक की करिए, वहां पर मुंह लटकाकर दोनों के दोनों बैठे रहे और उनके सामने तीन लोगों ने जिस तरीके का फैसला सुनाया ये दोनों कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं कि जख्म पर नमक छिड़कने का काम अब उन दोनों खिलाड़ियों ने कर दिया जिन दोनों खिलाड़ियों को करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और ये दो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। दरअसल सबसे पहले तो यह है कि अजीत अगरकर ये चाहते थे कि ये दोनों घरेलू क्रिकेट खेलें। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम घरेलू क्रिकेट में जाएंगे। ये दोनों घरेलू क्रिकेट में गए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में जाते ही पहले ही दिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला चला, अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर कहां जाकर मुंह छिपाएंगे, क्योंकि दोनों ने पहले ही दिन शतक लगाकर यह बता दिया कि हमारे बल्ले में अभी कितना दम है। रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में शतक लगाया, जिस तरीके से विराट कोहली ने शतक लगाया, इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के बाद अब टीम इंडिया में एक और बहस शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करते हैं, आप एक तरफ खिलाड़ियों को अपमानित करने का काम करते हैं, आप एक तरफ सरेआम मीडिया में आकर रोहित शर्मा को के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। यह आपको पता होते हुए कि रोहित शर्मा किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, ये सब बात जानते हुए भी कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया वनडे विश्व कप जीतने का सपना नहीं देख सकती, उसके बावजूद आप इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करने की रणनीति बनाते हैं। और जब ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर आते हैं तो पहले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया शतक, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाए, और अब घरेलू क्रिकेट में जब ये दोनों उतरे तो दोनों ने पहले दिन शतक लगाकर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को यह बता दिया कि अपना फैसला आप अपनी जेब में रखिए, हमारे बल्ले में दम है, हमारे बल्ले में अभी ताकत है, और जब जब हम मैदान पर आएंगे रन बनाएंगे, शतक लगाएंगे, आप पर जो होता हो आप कर लीजिए, हमें आप 2027 की टीम से रोक नहीं सकते। ये बात ऐलान कर दिया है। ये रोहित शर्मा का भी ऐलान है, ये विराट कोहली का भी ऐलान है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये दोनों इस वक्त कर रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीम इंडिया में इस वक्त जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ियों को अजीत अगरकर गौतम गंभीर ने सेलेक्ट किया, उन तमाम खिलाड़ियों के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। पिछले 4 महीने के सबसे बेहतर आंकड़े आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली के नजर आएंगे, बाकी खिलाड़ियों के नजर नहीं आएंगे। और जिस शुभमन गिल को लगातार टीम इंडिया प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, उस शुभमन गिल के भी आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत का आईना आपको नजर आ जाएगा। यह बात अजीत अगरकर को भी समझनी चाहिए, यह बात गौतम गंभीर को भी समझनी चाहिए कि जो खिलाड़ी इतनी शानदार फॉर्म में है। और देखिए सबसे बड़ी बात, तमाम दिग्गजों ने यह बात बोली थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टी20 वनडे विश्व कप अधूरा है। यह बात तमाम दिग्गजों ने बोली थी कि इन दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह बात तमाम लोगों ने बोली थी कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीननी अभी गलत है, शुभमन गिल को इतनी जल्दबाजी में वनडे का कप्तान नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब घमंड सर पर सवार होता है तो आदमी कुछ भी फैसले करता है। यही बात हुई
जिस तरीके से अजीत अगरकर ने खुले मीडिया के सामने बोल दिया था कि रोहित शर्मा तो अपनी कप्तानी का प्रेशर डालते हैं, रोहित शर्मा तो टीम में मनमुटाव पैदा करते हैं, उसी वक्त ये सवाल खड़े शुरू हो गए थे कि अब अजीत अगरकर का पतन शुरू हो चुका है। जो ईगो है, जो घमंड है, वो तो इंसान की खात्मे का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। यही अजीत अगरकर के साथ हुआ। जो 6 महीने पहले अजीत अगरकर गुर्राते थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। केवल 6 महीने के अंदर ये बात क्रिकेट जगत भी समझ चुका है, ये बात बीसीसीआई के लोग भी समझ चुके हैं कि अगर इन दोनों के हाथ में टीम इंडिया दे दी, अगर इन दोनों के हाथ में सारे फैसले दे दिए तो ये टीम का बंटाधार कर देंगे। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में टीम इंडिया के साथ जो हुआ वो पूरे क्रिकेट जगत ने देखा। न्यूजीलैंड आती है, हमारे घर में हरा जाती है, साउथ अफ्रीका आती है, हमारे घर में हरा जाती है। ये हालत टीम इंडिया की इससे बुरी पहले कभी नहीं हुई जिस तरीके की हालत अब हुई है। और सवाल सबसे बड़े ये है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, हमारे पास एक से एक बढ़ के बल्लेबाज हैं, हमारे पास एक से एक बढ़ के गेंदबाज हैं, उसके बावजूद टीम इंडिया हार रही है। क्यों? क्योंकि टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, टीम में सही खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो शमी लगातार परफॉर्मेंस कर रहा था उसको बाहर कर दिया गया। जो विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं उन्हें जबरदस्ती टेस्ट में संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया। जो रोहित सबसे बेहतर कप्तान इस दौर में टीम इंडिया के पास है, उसे लगातार अपमानित किया जा रहा है। तो ऐसे में टीम इंडिया हारेगी नहीं तो क्या करेगी? यह सवाल सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो काबिल खिलाड़ी हैं उन्हें आप बाहर निकालने की आप तैयारी कर रहे हैं, और जो नई पौध आपके पास है वो अभी उस तरीके से तैयार नहीं है कि आपको सम्मान दिला सके, जीत दिला सके। यहां पर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर बड़ी गलती कर बैठे, और उस गलती का खामियाजा इस वक्त टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से टीम इंडिया WTC के इस साइकिल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो पिछले कुछ महीनों में घटा, उसके बाद जो अब तस्वीर निकलकर सामने है T20 विश्व कप में, जिस तरीके से अजीत अगरकर जो एक वक्त में एक छत्र राज चलता था, जो फैसला वो चाहते थे उसको मौका दे देते थे, गौतम गंभीर जो चाहते थे वो हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? वक्त बदला, तस्वीर बदली, और जब तस्वीर बदली तो तकदीर भी बदल गई कुछ खिलाड़ियों की। आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए। शुभमन गिल जो एक वक्त में तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर देखे जा रहे थे, आज बाहर हो चुके हैं। आप देखिएगा, जिस ईशान किशन के ऊपर पॉलिटिक्स हावी थी, जिस ईशान किशन को बाहर कर दिया गया, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया, वो ईशान किशन वापस आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। उन सवालों का जवाब अब अजीत अगरकर को भी मिल गया होगा, गौतम गंभीर को भी मिल गया होगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले ही दिन शतक लगाया, इसके बाद यह पता चल गया होगा कि इन खिलाड़ियों में तो अभी दम है। इन खिलाड़ियों को बाहर निकालना बहुत बड़ी गलती हुई, इन खिलाड़ियों को अपमानित करना बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि अपमान का अगर कोई सबसे बड़ा जवाब है खिलाड़ी के लिए तो वो मैदान होता है। मैदान पर जिस खिलाड़ी ने बल्ले से जवाब दिया, वो जवाब पूरी दुनिया देखती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी वही जवाब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को बल्ले से दिया है मैदान पर। अब इस जवाब को पूरा क्रिकेट जगत देख रहा है, पूरा फैन फॉलोइंग्स देख रही है, और क्रिकेट के हर दिग्गज देख रहा है जो उस वक्त भी सवाल खड़े करते थे। अब अजीत अगरकर भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस जवाब को देख रहे होंगे। क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे अजीत अगरकर? कैसे जवाब देंगे रोहित शर्मा को लेकर? कैसे वो बोलेंगे कि रोहित शर्मा बेकार खिलाड़ी हैं? कैसे विराट कोहली को लेकर वो बोलेंगे कि विराट बेकार खिलाड़ी हैं? जो बल्लेबाज आते ही शतक लगा रहा है, आप उसको अब कैसे बाहर करोगे 2027 के वनडे विश्व कप से? यहां पर अब मुंह की खानी पड़ी है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को। तो यहां पर ये बहुत बड़ी काबिलियत है। इन दोनों ने जिस तरीके से आते ही अपने पहले दिन शतक लगाया, जाहिर तौर पर इसने बता दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली झुकेगा नहीं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन दोनों के शतकों को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। बाकी 2027 वनडे विश्व कप की टीम में अब आपको क्या लगता है कि वास्तव में इन दोनों को बाहर करने वाला कोई नहीं है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।